कई गंभीर बीमारियों का इलाज आपके किचन के अंदर मौजूद है। ऐसी बीमारी जिसके इलाज के चक्कर में लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना घर, अपनी ज़मीन भी बेच देते हैं, लेकिन इलाज सही से नहीं हो पाता। वो बीमारी है दिल की प्रॉब्लम। दिल की बीमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है, वैसे तो हर बीमारी गंभीर होती है, दुखदायक होती है, लेकिन दिल में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर इलाज आसान और सस्ता सा नहीं होता, बल्कि बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो आयुर्वेद ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम उस पर अमल करें और उन नुस्खों से फ़ायदा उठाएं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं और उन बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इंतखाब आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा दे रहा हूँ जो दिल की तमाम तरह की परेशानियों को ठीक कर देता है। कमाल की बात यह है कि ये नुस्खा आपके किचन के अंदर मौजूद है, सिर्फ एक चीज़ आपको बाहर से लेकर आनी है। बहुत कमाल का नुस्खा है, वीडियो को पूरा देख लें, ज़िंदगी में कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके दिल के अंदर तब्दीली महसूस होने लगे या शरीर के अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपना टेस्ट कराएं, फिर उसके मुताबिक आयुर्वेद में नुस्खा तलाश करें, या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें, या फिर किसी हमारे जैसे से भी मशवरा करें। लेकिन साथ में अच्छे किसी डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ घरेलू नुस्खे के ऊपर ही भरोसा करके बैठ जाएं, ठीक है, लेकिन नुस्खा मैं आज आपको ऐसा दे रहा हूँ कि एलोपैथिक डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं इस नुस्खे का कमाल देखकर। ये आयुर्वेद ने हमें एक अजीम नेमत दी है, ठीक है। तो इंसान की बॉडी में बदलाव आना कब शुरू होते हैं? जब हम बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो माँ बाप की सरपरस्ती में होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब हम जवानी की तरफ कदम रखते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम हमारे शरीर का हर हिस्सा जवानी की रवानगी में होता है और हमें ये एहसास नहीं होता कि हम कभी बीमार भी पड़ेंगे, या हम कभी पेट के भी रोगी बनेंगे, या हम कभी सर दर्द के भी रोगी बनेंगे, या हमारा कभी लीवर भी ख़राब होगा, दिल ख़राब होगा, या हम कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल, या कभी शुगर, या फिर कभी हार्ट ब्लॉकेज की तरफ जाएंगे। इन बीमारियों का हमें पता ही नहीं होता। और हम किसी के बारे में सुनते हैं ना उस उम्र में, तो बड़ा अजीब सा फील करते हैं कि पता नहीं क्या क्या बीमारी लेके ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब हम 30 साल, 35 साल, 40 साल को क्रॉस करते हैं तो वो सारी परेशानियां हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं और हम बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। यूं तो आजकल बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 35-40 साल के बाद बॉडी के अंदर तमाम तरह की तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। आजकल के खान पान, आजकल के रहन सहन से सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये जो चीज़ें हैं घरेलू, जो आम, जो ज़मीन से कुदरत ने पैदा की हैं, हम इन चीज़ों को छोड़कर हम जाते हैं बाज़ारी खानों की तरफ, वहीं से बीमारियां हमको घेर लेती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आज दिल की प्रॉब्लम की, ठीक है। जब शरीर के अंदर खून गाढ़ा होना शुरू होगा, ये जो दिल है जो पंपिंग करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, जब हमारा खून गाढ़ा होगा हमारे खान पान गलत करने की वजह से, जो नर्वस सिस्टम है, जो शरियाने हैं, जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वेंस हैं, उसमें जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना, तो उसमें क्या होगा ना, दिल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पंपिंग करने में। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को बहुत ज़्यादा दबाव देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको अगर कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए दबाने के लिए जो बहुत कठिन हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और एक आसान और सरल सा काम दे दिया जाए तो आप उसको सरलता से कर सकेंगे।
तो दिल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब दिल थक जाता है ना, तो क्या होता है, दिल जो है फैलना शुरू हो जाता है, या फिर कोई एक नस जब ब्लॉक हो जाती है तो इंसान को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे मसले हैं, इस पर बात करूँगा तो बहुत लंबी बात बनेगी। बहरहाल, आपको अगर कुछ बॉडी में बदलाव महसूस हों, जैसे दिल घबराना, दिल डूबना, सांस की तंगी, या फिर जो है धड़कन सोते सोते अचानक से तेज़ हो रही है, या फिर रुक रही है, या फिर डूब रही है, या फिर आपको अजीब सा फील हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाएं और एक दिल का टेस्ट करवा लें। ठीक है, अगर वो ये कहे कि आप हार्ट ब्लॉकेज की तरफ जा रहे हैं, या वो ये कहे कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है, तो डॉक्टर का भी मशवरा ज़रूरी है। उनसे वक्ती तौर पर जो भी इलाज वो मुहैया कराएं आपको, उसको करें, साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करें। लेकिन इसके लिए भी हकीमी सलाह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नुस्खा देने का मतलब ये है कि ये आयुर्वेद ने हमें बहुत बहुत चमत्कारी नुस्खे दिए हैं ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें, सिर्फ एलोपैथ पर भी निर्भर ना रहें और सिर्फ घरेलू चक्करों में भी ना पड़ें, बल्कि डॉक्टर की सलाह भी ज़रूरी है और हकीमी और आयुर्वेद का सहारा भी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इमरजेंसी तौर पर एलोपैथ है और परमानेंटली जो है वो आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक ऐसा नुस्खा आप नोट करें जिससे ब्लॉकेज भी खुलेगी, दिल की सभी तरह की समस्याएं दूर होंगी, खून का लेवल आपका ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ठीक रहेगा। गाढ़े खून को जो है ये पतला करता है। कई गंभीर समस्याएं इसके अंदर मौजूद, समस्याओं का समाधान इस नुस्खे के अंदर मौजूद है। तो वीडियो लंबी हो रही है, यहाँ तक तो हो गए इसके फ़ायदे और भी हैं, अनगिनत हैं। वीडियो पूरी बनाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा फ़ायदे बताते बताते। और अगर ज़्यादा कुछ समझना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज करके अपनी कोई भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको लेना है अजवाइन, देसी अजवाइन 100 ग्राम। एक चीज़ यहाँ पर नहीं है, वो है ज़ाफ़रान कश्मीरी ओरिजिनल वाली 1 नंबर क्वालिटी की, वो लेनी है 10 ग्राम। ये लहसुन है, लहसुन देसी लहसुन लेना है, इसको कूट कर 100 ग्राम इसका अर्क निकालना है, 100 ग्राम इसका पानी निकालना है, कूट कर निचोड़ कर। ये प्याज लाल वाली है लेकिन आपको सफ़ेद वाली लेनी है। ठीक है, इसको कूट कर इसका भी 100 ग्राम पानी निकाल लेना है। ये अदरक है, ठीक है, अदरक, इसको भी कूट कर 100 ग्राम पानी निकाल लेना है, सारे पानियों को फिल्टर कर लेना है। अब इसमें अजवाइन को ना पीसना है, पहले कूट लेना है, इसको बारीक हो जाए तो अदरक, ये जो लहसुन का पानी होगा थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहें, खरल करते रहें, घुटाई करते रहें। 100 ग्राम ये पानी खुशक कर देना है खरल कर करके, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम प्याज का पानी। ठीक है, सारा पानी इसके अंदर खुश्क हो गया। अब इसको सूखा लेना है, पाउडर फॉर्म में ले आना है। ज़ाफ़रान अलग से खरल करनी है बारीक बिल्कुल, और फिर दोनों चीज़ों को एक जगह करके 3-4 घंटे अच्छे से रगड़ाई करनी है। जितनी ज़्यादा रगड़ाई हो जाएगी उतना ही बेहतर है। अब इसकी गोलियां बना लेनी है चने की बराबर। ठीक है, चने की बराबर, छोटा चना जो होता है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, या सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, अर्क अजवाइन के साथ। अर्क अजवाइन हमदर्द कंपनी का ले सकते हैं, वरना सादा पानी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया का चमत्कारी नुस्खा तैयार हो गया। इस नुस्खे के फ़ायदे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे। यह आयुर्वेद का कमाल है, बनाकर फ़ायदा उठाएं। आप यकीन करें, अगर कोई बंदा इस कंडीशन की तरफ जा रहा है जो अभी मैंने बताई हैं और इसको शुरू कर देगा तो कई गंभीर समस्याओं से बच जाएगा। फ़ायदे बहुत हैं। कुछ लोग मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, उनको पूरे फ़ायदे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर यूट्यूब कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, तो यूट्यूब जो है चैनल को, वीडियो को जो है ना थोड़ा लॉस में कर देता है, फिर इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं बना सकता। तो इस पर फिर कभी डिटेल में भी गुफ्तगू करूँगा।
तो सभी दोस्तों को मैंने पूरा फार्मूला बता दिया है। इसको जो है कम से कम 21 दिन या फिर 30 दिन या फिर 40 दिन तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 1 महीना इस्तेमाल करके आप अपनी जांच कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट में चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में परहेज़, सभी तरह के बाज़ार के खाने, फास्ट फूड, तला भुना, कोलेस्ट्रॉल वाले आइटम सारे बंद रखने हैं। मिलावटी खाने, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, पैकिंग वाले सामान, रेडीमेड खाने, फास्ट फूड, पकोड़े, समोसे, चाउमीन, बर्गर, ये सभी खाने जो हैं बंद रखने हैं। नेचुरली घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। पेड़ पौधों के आइटम इस्तेमाल करने हैं। लौकी, तोरी, कद्दू, टिंडे, शलजम, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी भाग दौड़ करनी है, बॉडी को थोड़ा सा चलाना है, ठीक है। तो आप अपने आप को बहुत बहुत फिट रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।